प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस हमने कर लिया था ना, ठीक है। फर्स्ट को प्राइमरी भी कहते हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल कहते हैं, सेकंड को सेकेंडरी कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर μ1, इधर μ2, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ था सपोज एट डिस्टेंस u, इमेज यहाँ बन गई सपोज एट डिस्टेंस v, हमने रिलेशन डिराइव कर लिया था u और v में, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस में, दैट इज क्या डिराइव करा था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। दूसरा हमने दोनों फोकस डिराइव कर लिए थे, ठीक है, इतनी बात। फर्स्ट फोकस हमारा आया था f1 इज माइनस μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, और सेकंड आया था हमारे पास μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, यहां से एक रिलेशन आता है f1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू f2 अपॉन μ2। दोनों बराबर है या नहीं, ये चेक करो, सही लिखा है मैंने, हाँ या ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसे f1 अपॉन, क्या हो रहा है ये, f1 अपॉन μ1 प्लस f2 अपॉन μ2 इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, एक रिलेशन ये आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरा एक और रिलेशन आ सकता है, अब सॉल्व करोगे तो f2 अपॉन v प्लस f1 अपॉन u, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये भी एक रिलेशन आएगा, करके देख लो, एडजस्ट करो, सारी चीजें ऐसी आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात, ठीक। अब अगर मैं यहां पर मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करूं, तो ये क्या आता है, u माइनस f1 इंटू v माइनस f2 इज इक्वल टू f1 f2। ये इतने आपस में रिलेशन है f1 f2 के, ठीक है, सारे यहीं से बन जाएंगे जितने मैंने कराए हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हो गया, अब आगे बात करते हैं, नोट कर लिया सबने, अब आते हैं पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, इतनी बात। सबसे पहले आप ऐसे देखो, हमारे पास क्या रिलेशन है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये रिलेशन है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में। पावर बेटा सिस्टम का मतलब जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड करता है, ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस पे, ठीक है, इतनी बात। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो पावर हमारे पास, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है पैरामीटर, एक बात बताओ, ये राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है क्या u और v की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पावर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r, दिस इज व्हाट पावर, ठीक है भाई।
ये हमारी क्या आ गई, पावर आ गई। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लिखो मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इधर ही कुछ, हाँ हैंड से जो तुमने डायग्राम बनाया वो इरेज नहीं होता है। पता नहीं कैसे होता है वो, ये तो कट कुट का ऑप्शन होना चाहिए कहीं। सही कह रहा है, इसकी थिकनेस बढ़ा लो। ठीक है भाई, अब जरा देखो 1 मिनट। हमारे पास इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इधर कैसा μ1। ठीक है, अब आप एक चीज, ये काले रंग वाला भी तो दिख रहा है अच्छे से, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो भाई अब क्या कहानी हमारे पास, सबसे पहले लिखो इसमें मैग्निफिकेशन में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। केस 1 ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर छोटा होगा भाई, हम बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते ही नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यहीं पे इमेज फॉर्मेशन भी आ जाएगा। काढ़ा बनाया क्या? चलो मेरे लिए बना देना अभी क्लास के बाद। अब सुनो भाई, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा सपोज ये ऑब्जेक्ट है बेटा, छोटा है। ठीक है, ये मैं बड़ा भले ही दिखा रहा हूं लेकिन ये आपके लिए कैसा है, छोटा है, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, height of object is ho at distance u from pole। सबसे पहले इसकी इमेज बनानी है, फिर उसका मैग्निफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात तो, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसके टॉप की इमेज बना लूं, टॉप वाले पॉइंट की, और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही हमारी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। ठीक है, अब टॉप वाले पॉइंट की इमेज बनानी है तो उससे 2 इंसिडेंट रेज, ठीक है, फिर उसकी 2 रिफ्रैक्टेड रेज, जहां रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंसिडेंट रे कैसे ली, जिसमें आई जीरो होता हो, आई जीरो होता हो, नॉर्मल इंसिडेंस। तो आई जीरो कब होगा, देखो जरा, इस केस में आई जीरो होगा कि नहीं होगा, अगर सी से पास कराऊं तो एंगल आई इज व्हाट, जीरो। ठीक है, ये इंसिडेंट और ये हमारी रिफ्रैक्टेड। ठीक है,
दूसरी इंसिडेंट रे मैं पोल पे हिट करवाता हूँ। कहाँ पर हिट करवाता हूँ? पोल पे। देखो इमेज फॉर्मेशन का तरीका भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पोल पे हिट करवाते हैं, सॉरी, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना, क्योंकि यही नॉर्मल होगा। अब अगर म्यू2 डेंसर है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो हम डेंसर मान लेते हैं। हमें क्या करना है, कुछ भी होगा, ठीक है। This is R and this is image and it is HI. हाँ या ना, यस और नो? देखो भाई ये एंगल क्या हो गया हमारा, R हो गया, और ये डिस्टेंस कितना, V। अब हमें क्या बताना है, HI अपॉन HO, दिस इज व्हाट, मैग्निफिकेशन। M ट्रांसवर्स इज इक्वल टू HI अपॉन HO, यही है या नहीं? हाँ या ना? अगेन अब एक चीज ध्यान रखो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज वाला एंगल पॉजिटिव ले ले, एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव ले ले, तो मेरी मर्जी है, मुझे क्या करना है, ठीक है। हाँ, मतलब एक साइड पॉजिटिव लेना, एक साइड नेगेटिव लेना, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, तो यहां देखते हैं बेटा, जो आई है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? एंगल आई क्लॉकवाइज है बेटा, ऐसे जाएगी ना इंसिडेंट रे, क्लॉकवाइज है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। और एंगल आर भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। दोनों क्लॉकवाइज है या नहीं है? हाँ या ना? दोनों क्लॉकवाइज है। अब जरा देखो, tan आई इज इक्वल टू एच ओ अपॉन यू। हाँ या ना? एच ओ अपॉन यू, एंगल छोटा है तो tan आई कैन बी रिटन एज साइन आई। इसी तरीके से tan आर is equal to hi upon v, that is equivalent to what, sin r। हाँ या ना? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, या v उधर ले जाऊं, u उधर, तो क्या हो जाएगा, hi अपॉन ho इज इक्वल टू v sin r अपॉन u sin i। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं कम्मो? अब जरा देखो, स्नेल्स लॉ लगा दो फर्स्ट पे, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यस और नो? μ2 sin r पक्का, ठीक है। तो बेटा sin r अपॉन sin i इज व्हाट, μ1 अपॉन μ2। तो क्या आ गया, मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स इज hi अपॉन ho इज μ1 v अपॉन चुप μ2 u। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? जरा चेक करो भाई। अच्छा एक बात बताओ, इमेज कौन से मीडियम में बना है? μ2 में बना है, ऐसे बोलो। और ऑब्जेक्ट किस में था, μ1 में। हाँ या ना? हो गया? बस ये हमने किसके लिए डेराइव करा है, पैरेक्शियल के लिए, ठीक है, मार्जिनल के लिए हमने डेराइव नहीं करा है। अब एक चीज और देखो यार, ध्यान सुनना, अगर ये m नेगेटिव आता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर क्या है, सेम है।
एक बात तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज कैसा है, और m कैसा आ रहा है, क्या से आ रहा है, अबे v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, वो बात हमेशा ट्रू है जो मैंने शुरू में बताई थी। ठीक है, इतनी बात लिखो, इफ m नेगेटिव then nature of O and I is same, nature of O and I is same, अगर m नेगेटिव है तो नेचर ऑफ O और I क्या है, सेम है। एंड इफ m पॉजिटिव then nature of O and I is opposite। ठीक है भाई, अभी जब नेगेटिव है तो अपने आप इन्वर्टेड है भाई, इसमें क्या दिमाग लगाना है तुम्हें, पहले बता। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड ही हो गया, पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट हो गया। ये तो अंडरस्टूड है, सिर्फ रियल और वर्चुअल नहीं समझ में आता है, तो उसको बता रहा हूँ। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव आया, दोनों का नेचर क्या है, सेम, चाहे वो मिरर रहा हो चाहे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहा हो। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, तो m नेगेटिव हो गया तो दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम, और अगर m पॉजिटिव हो गया तो दोनों का नेचर अपोजिट। ठीक है, एक चीज और देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इमेज डिस्टेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस टाइप से कुछ। क्लियर है इतनी बात, ये ध्यान रखना, याद रखने का तरीका हो गया। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अब इसके बाद लिखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या एक्सियल मैग्निफिकेशन, सिंपल। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं इमेज बन जाएगी, फॉर्मूले से आप u1 डालोगे तो v1 आएगा, u2 डालोगे तो v2 आएगा, आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन m इज li अपॉन lo इज सिंपली मॉड v2 माइनस v1 अपॉन मॉड u2 माइनस u1। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू नहीं है। इसी में थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। इफ li is tending to 0 तो u2 minus u1 is equal to what, du। हाँ या ना, अभी क्या हो जाएगा निकम्मो, du हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब ये du हो गया, सॉरी lo नॉट li, क्या चीज है, lo। ठीक है, अगर lo हमारा क्या हो जाए, टेंडिंग टू 0 तो u2 माइनस u1 क्या हो जाएगा, du। अब जरा इसके लिए निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। तो हमें पता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू पावर, राइट हैंड साइड कांस्टेंट ही होता है, उसे p लिख दो, क्या दिक्कत है, हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, li इज व्हाट, dv। हाँ या ना, तो मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए क्या, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml will be li upon lo, that would be dv upon du। यही चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अब डिफरेंशिएट कर दो भाई। ये आगे कि नहीं आगे, आ गया भाई, μ1 v स्क्वायर अपॉन μ2 u स्क्वायर। क्लियर इतनी बात,
हो गया, सिंपल सा है। तो ये हमारे पास खत्म होता है क्या, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक आधा सवाल देख लें, चलो सवाल बाद में करेंगे, पहले हम लेंस कर ही लें, एक साथ ही आ जाएगा दोनों। लिखो जरा, लेंस, लेंस बताओ क्या होता है लेंस। टू स्फेरिकल सरफेसेस। एक मिनट भाई, इसने कुछ बकवास बात बोली है, सुन लेते हैं। इसने बोला दो स्फेरिकल सरफेस, इसको लेंस नहीं कहता है। अच्छा ठीक है, इसको लेंस नहीं कहेगा। लिखो भाई, लिखो, इट इज पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट refracting medium, it is portion of transparent refracting medium bounded by two surfaces out of which one must be curved it is transparent refracting medium bounded by two surfaces out of which one is curved and other may be plane or curved, other may be plane or curved। ठीक है भाई, अदर में भी प्लेन और कर्व्ड, ठीक है। अब सबसे पहले lenses are of two types, lenses are of two types, कौन से दो टाइप, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। हर्षित, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? फालतू बकवास। जब इस पर एक साइड पर पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कन्वर्ज होती है। पैरेलल ही आनी चाहिए, बगैर पैरेलल आए नहीं हो पाएगा, कन्वर्ज करना है बस, है ना, कुछ भी हो, ठीक है। चलो अब एक मिनट सुनो भाई, लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो लेंस से पास होने के बाद क्या करें, कन्वर्ज करें। और डाइवर्जिंग का मतलब है इंसिडेंट रेज जो भी आ रही हैं वो लेंस से पास होने के बाद क्या करें, डाइवर्ज करें, इतना मतलब है, ठीक है, इतनी बात। अब ऐसा होता कब है ये देख लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। आपके पास सपोज, अभी लिखना नहीं कुछ भी, ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है, बाहर म्यू आर और यहां म्यू डी, मतलब लेंस का मीडियम डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। क्लियर इतनी बात? अब जरा ध्यान देना, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई इस फेस पे, ठीक है, तो अब जरा देखो एक मिनट, ये एक कर्व्ड सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ नॉर्मल बनेगा, फर्स्ट फेस पे रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल बनेगा।
अब क्योंकि अंदर डेंसर है, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब दूसरे फेस का भी क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे। दूसरे फेस का जो नॉर्मल बनेगा ऐसा आ गया। अब लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे। सेम अगर नीचे की साइड आती है लाइट, ठीक है, इतनी बात। एक बात बताओ, अगर इधर आता है तो ये भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा। कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कन्वर्ज। क्यों हो रहा है? बोलो भाई, क्यों हो रहा है कन्वर्ज? ये तो बकवास बात बोली इसने, कुछ और बताओ मुझे। क्या बन रहा है? नॉर्मल जैसे ड्रॉ हो रहा है, हाँ, इस वजह से वो कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम कनकेव बना देंगे तो नॉर्मल बनेगा। ठंड रख, ठंड रख, ठंड रख। ये एक फेस है और ये दूसरा फेस है प्रिज्म का। ये दो फेस हो गए प्रिज्म के, जो कि पैरेलल नहीं है। है पैरेलल? नहीं है ना। तो इन दोनों को अगर मैं ऊपर ज्वाइन कर दूं तो कहीं ना कहीं ये एंगल ऑफ क्या बन रहा है, प्रिज्म। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब क्योंकि प्रिज्म का मीडियम सराउंडिंग से डेंसर है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स व्हाट, लार्जर बेस। कर दिया इसने बेंड टुवर्ड्स लार्जर बेस। इसी तरीके से अगर यहां बनाऊं मैं प्रिज्म, तो बेंड टुवर्ड्स लार्जर बेस। हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो एक्चुअल में कन्वर्ज इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रिज्मेटिक एक्शन हो रहा है। लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इनफाइनाइट मेनी प्रिज्म्स। बहुत सारे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे देखो, ये अपने पास लेंस है और सारे सेम प्रिज्म नहीं होते। ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान सुनना। एक प्रिज्म ये हो गया, हो गया, हाँ या ना, क्योंकि ऊपर पतला हो रहा है ना, ठीक है। इसका एंगल किधर होगा, ऊपर। अगला प्रिज्म ये हो गया, जरा देखो, हो गया कि नहीं हो गया? अगला प्रिज्म ये हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर बाहर रेयर मीडियम है, ठीक है, इतनी बात। तो लाइट अगर इस पे आएगी किसी भी एंगल पे तो उसको किधर की तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स लार्जर बेस। और नीचे की साइड आएगी तो टुवर्ड्स लार्जर बेस। हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो सबसे पहले लिखो जरा, लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ large number of prisms. Combination of large number of prism. ठीक है, इतनी बात। अब आप लिखो, देखो एक मिनट, हाँ, अब आप देखो एक मिनट ध्यान से। लिखो, लेंस थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एजेस। लेंस थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एजेस। कन्वेक्स कहते हैं इसे आप लोग देसी भाषा में, है ना। मैं कन्वेक्स कनकेव कभी बोलूंगा ही नहीं, ठीक है, फालतू बात है, ठीक है। मैं सिर्फ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वर्ड यूज करूंगा। तो मैंने क्या कहा, लेंस थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एजेस, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखना, ये हो गया एक, तो बिल्कुल ऐसा ही ये भी हो गया। ये भी क्या है, थिक फ्रॉम द मिडल
and thin from the edges. ये भी हो गया, हाँ या ना? Yes. इसको कहते हैं हम बाई कन्वेक्स या कन्वेक्स सिंपल। ठीक है, कौन है? हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ सर, बताइए बताइए। हाँ मैं क्लास में था अंकल, अभी मैं करता हूँ, आपको करता हूँ, 1:30 बजे करता हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो भाई, ये बाई कन्वेक्स, ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, ये कनकेवो कॉन्वेक्स, उल्टा रख देंगे तो कॉन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, अब सुनो भाई, इस सब में बीच में से मोटा है और एजेस से क्या है, पतला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। अब अगर मैं बाहर रेरर बाहर ही चले जाओ, इधर उधर बैठ जाओ, मोबाइल खोल लो अपने अपने, है ना, 2-3 इधर उधर चले जाओ, क्यों तंग करेंगे। हाँ, जिसके पास मोबाइल हो इधर बैठ जाओ, है ना, या मेरा मोबाइल ले जाओ। सरदार तू भी थोड़ा सा इधर उधर हो जा। हाँ तो तू चले जा बाहर। यूट्यूब पे वीडियो क्यों देख रहा है, लाइव करना क्लास इसमें, जूम पे। बाहर बैठ जा इस वाली क्लास में सामने ना। तू सरदार इधर आ जा, इधर आ जा आगे। निकम्मा आदमी है, पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा। फालतू पंगे लें उससे अच्छा है जितना बचा हो सके बचा लो। ठीक है, अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, अगर बाहर रेरर है, ठीक है, मैं भी मास्क लगा ही लूँ ना, मैं तो कहीं बोल रहे आपने मास्क नहीं लगाया, तो फिर वो बोलेगा अरे फिर भी नाटक है इनके। अब देखो भाई, ले अब खुश। अब देखो ये मीडियम कैसा हमारा, डेंसर। अब ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अब ध्यान सुनना, जो बीच में मैंने इसको क्या करा, बिल्कुल ऐसे मिड से, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बात बताओ यार, अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट ये आया, तो एक बात बताओ, ये जो प्रिज्म बन रहा है यहां पे छोटा सा, इसका लार्जर बेस किधर की तरफ है, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल। बस बढ़िया सी बात है। ये हो गया। दूसरा, अगर हम इधर आ जाएं, ठीक है, अब जरा देखो, अगेन लार्जर बेस किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बात बताओ यार, इस केस में ये लेंस कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो लिखो कन्वर्जिंग। कौन से लेंस, बाय
अगर बाय कन्वेक्स नहीं, अगर बीच से मोटा है और साइड से पतला है, ठीक है इतनी बात, और बाहर का मीडियम रेयर है इन कंपैरिजन टू प्रिज्म का, सॉरी लेंस का मीडियम, तो ये बीच वाले जो मोटे हैं वो क्या बिहेव करेंगे, कन्वर्जिंग बिहेव करेंगे, ये मतलब हुआ। क्लियर है इतनी बात? हो गया? यस सर। मतलब क्या क्या बातें हुई, लेंस अगर बीच से मोटा है, साइड से पतला है और बाहर का मीडियम रेयर है, तो ऐसे लेंस क्या बिहेव करेंगे, कन्वर्जिंग। ठीक है, बना लिया सबने। अब एक चीज और देखते हैं। बैक कर लीजिए। चुप। अब जरा देखो यार, अब अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो ये हमारा क्या बना, प्रिज्म। मैंने पढ़ाया हुआ है, अब अवे फ्रॉम लार्जर बेस जाएगा तो किधर गया, ऐसे, और अगर नीचे ऐसे आया, ये प्रिज्म बन रहा है हमारा अवे फ्रॉम लार्जर बेस, ऐसे। हाँ या ना? क्या खेल हो गया है, डाइवर्जिंग हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो? ठीक है, तो सेम लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है अगर बीच से मोटा और साइड से पतला, अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, तो यही लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है इतनी बात? तो इसीलिए मैं कन्वेक्स कनकेव नहीं कह रहा था, क्योंकि आपके दिमाग में कन्वेक्स में क्या आता है, कन्वर्ज करना हमेशा। ठीक है इतनी बात, लेकिन एक्चुअल में वो डाइवर्ज भी कर सकता है अगर मीडियम सराउंडिंग क्या है, डेंसर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि बीच से मोटा साइड से पतला और सराउंडिंग मीडियम डेंसर है तो डाइवर्जिंग। ठीक है, अब आप देखो अगला, देखो हमारे पास ठीक है, तो वही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है इतनी बात, सेम ही हो जाएगा लगभग, क्या फर्क पड़ रहा है। इतने शेप हैं, चलो वही बना ही देता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया, बाई कनकेव, ये हो गया प्लेनो कनकेव, ये हो गया कन्वेक्सो कनकेव, या डाइवर्जिंग मेनिस्कस कहते हैं इसे। ठीक है इतनी बात, बीच में से पतला है देखो। ठीक है, अब हाँ बोल, कनकेव प्लेन भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल ले, क्या फर्क पड़ेगा उससे, नेचर बदल जाएगा उसका, तो फिर क्यों रो रहा है। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट बोलते हैं इसलिए मैंने, और बोलने में अच्छा क्या लग रहा है, प्लेनो कनकेव। ठीक है, कनकेव प्लेन अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने प्लेनो कन्वेक्स बोला था। मतलब लेफ्ट में कन्वेक्स है, तो क्या फर्क पड़ा, तब भी मैंने क्या बोला, प्लेनो कन्वेक्स अच्छा लग रहा था बोलने में। ठीक है, कन्वेक्सो प्लेन अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखो भाई,
ये बाई कनकेव, प्लेनो कनकेव, और ये डाइवर्जिंग मिनिस्कस, इसे डाइवर्जिंग मिनिस्कस कहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बोलोगे। अब जरा देखो यार, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊं यहाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, बाहर रेयरर, और ये डेंसर। अब एक बात बताओ, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये प्रिज्म बन रहा है यहाँ, लार्जर बेस किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स लार्जर बेस, क्योंकि अंदर डेंसर है। तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, कैसा हो गया, डाइवर्जिंग हो गया कि नहीं हो गया, अरे कैसा हो गया, डाइवर्जिंग। क्लियर इतनी बात। ठीक है, तो एक्चुअल में कन्वर्ज और डाइवर्ज जो लेंस कर रहा है, दैट इज ड्यू टू इट्स व्हाट, प्रिज्मेटिक एक्शन, प्रिज्म का रोल प्ले कर रहा है इस वजह से। ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, इसी को हम दूसरा बना लेते हैं। अगर हमारे पास ये है, देखो एक मिनट, ये कैसा, रेयरर, बाहर कैसा, डेंसर। अब जरा देखो, रे ऑफ लाइट ये आई, ये हमारा प्रिज्म, अब किधर की तरफ, टुवर्ड्स स्मॉलर बेस या अवे फ्रॉम लार्जर बेस। ठीक है इतनी बात, अवे फ्रॉम लार्जर बेस। अब क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, ये सेम क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी और बात करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी लेंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसका सराउंडिंग मीडियम। ठीक है इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिख लो, लिखो डेविएशन, डेविएशन in ray of light due to lens is prismatic action of lens, is prismatic action of lens। क्लियर है बात। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान देते हैं। अब देखो एक मिनट, कुछ डेफिनेशंस ले लें। हमारे पास ये एक लेंस है, ठीक है इतनी बात। एक्चुअल में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक पहला और एक दूसरा है, ऐसा ही है। ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो, बिल्कुल बीच से सिमेट्रिकली इसको काटने वाला जो प्लेन होगा उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और उस पे कोई लाइन होगी उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअल में ऐसा होता है, ये है लेंस। ठीक है, ऐसे ही हो ना लेंस ये। ठीक है, इसका कुछ एरिया भी है, कर्वेचर। अरे भाई इसका चश्मा निकालो तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है इतनी बात। तो अब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जरा देखो, जो ये पहला सरफेस है, ये वाला, ये इसका कहीं ना कहीं यहां पर क्या है,
center of curvature C1. This is what R1 radius of curvature, हाँ या ना, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा सरफेस है इसका कहीं यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, और ये इसका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R2, ठीक है। अब एक चीज और, ये अगर ऐसा बन रहा है ऐसे गोल सा, तो ये जो एरिया है इसका लेंस का ये पूरा, दैट इज व्हाट, अपर्चर एरिया, ठीक है। क्या कहलाएगा, अपर्चर एरिया। तो यहाँ पर ऐसे करके एक सर्कल सा आएगा कि नहीं आएगा, तो अपर्चर एरिया। और अगर मैं ऐसे करके जोड़ दूं, दिस इज एक्स डैश, दिस इज एक्स, एक्स डैश, अपर्चर डायमीटर, अपर्चर डायमीटर, ठीक है। इतनी बात, अपर्चर एरिया इसके हिसाब से निकल आएगा। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर, इसने एक अच्छी बात बोली, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि इसमें पोल की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेंस बहुत ही बकवास घटिया बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अपर्चर डायमीटर ऑफ प्रिंसिपल, घटिया बात, हाँ बकवास, वो सेम बात यही बोल रहा है। और कुछ, ऑप्टिकल सेंटर लिखो भाई, हाँ तो बता दियो, लिख तो ले एक बार। यहाँ पर इंसिडेंट रे विदाउट डेविएशन पास कर दे, यहाँ ऐसा कुछ, हाँ, ऐसा पॉइंट लेंस में, सॉरी, ऐसा पॉइंट जिस पे जब इंसिडेंट हो रहे और वो अनडेविएटेड चली जाए, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर। तो सबसे पहले लिखो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, it is point lying on principal axis of lens, it is point lying on principal axis of lens such that when ray is incident to this point, when ray is incident to this point, it goes undeviated through the lens अब मैंने क्या कहा, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिस पे जब रे इंसिडेंट होगी तो वो लेंस से पास होने के बाद भी क्या जाएगी, अनडेविएटेड जाएगी, ठीक है। इतनी बात। अब मेरा सवाल ये है, क्या ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर होना चाहिए, बाहर कैसे होगा फिर, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाएगा। अभी तक तो यही बोलना था, इसका और इसका इंटरसेक्शन ये रहा, उसके बाद अच्छी बात है, तो बस सर वहां से पास करे, फिर उसके बाद लेंस से पास करे विदाउट डेविएशन, चलिए जाए। लिखो भाई, ऑप्टिकल सेंटर मे और मे नॉट लाई इनसाइड लेंस, बता रहा हूँ अभी, चिंता ना करो, तुमने सही तो बोला लेकिन कुछ पता नहीं है क्या कर रहा है। ऑप्टिकल सेंटर मे और मे नॉट लाई इनसाइड लेंस, ये पूछता भाई एग्जाम में, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ, लेंस के अंदर होगा या बाहर होगा, तो कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर आकर के दो सवाल बनते हैं भाई। लेंस दो टाइप का होता है, एक थिक और एक थिन, ठीक है। यहाँ से हमें थिन लेंस पढ़ना होता है, ये ध्यान रखना। हम 12th में क्या पढ़ते हैं, थिन लेंस पढ़ते हैं, थिक लेंस नहीं पढ़ते हैं। थिक लेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हम बेसिक रिफ्रैक्शन देखेंगे, जो पहले सरफेस पे फिर दूसरे पे, वो हम कर लेंगे। अब जरा रुको, सबसे पहले लिखो थिक लेंस एंड थिन लेंस, दोनों लिख लो, थिक एंड थिन लेंस, थिक एंड थिन लेंस। अब जरा देखो, मैंने एक पहले थिन लेंस बनाया, ये थिन बनाया भाई,
मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस लगभग क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और वो ऐसे ही चली गई, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ओ, कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, एनओसी आपकी चेंज करानी थी, वाइफ के नाम की बनवानी है। अब देखो भाई, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया। ठीक है, अब थिक लेंस ले लेते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दो। बेकार, ठंड रख, क्या कह रहा है, ओवल शेप बनाने वाली ओवल भी होती है, सर्कल हो गया, ओवल भी होता है। नहीं है इसमें भाई, होता तो मैं उसका यूज ना करता, कैसा आदमी है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये इंसिडेंट, ठीक है। इसका कहीं पर यहां पर सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इसका नॉर्मल, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, अगर मैं रेरर मान लूं, ये आया, ठीक है, इतनी बात। अब इसका सेंटर यहां पर, ये नॉर्मल हो जाएगा, तो रे ऐसे निकली, ये और ये पैरेलल तो हैं, लेकिन इनमें क्या आ गया, लेटरल शिफ्ट, कुछ पैरेलल स्लैब जैसा नेचर हो गया कि नहीं हो गया, लेटरल शिफ्ट आ गया। ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में कितना लेटरल शिफ्ट आ गया, ये z आ गया। और अगर स्लैब की थिकनेस में t मान लूं यहां पर, तो t cos i माइनस आर अपॉन साइन आर या cos r, कुछ ऐसी होता था ही नहीं होता था, ठीक है, जो भी होता था। एक बात बताओ, इसमें ये t है क्योंकि थिक लेंस है, गया तो अनडेविएटेड, लेकिन विद लेटरल शिफ्ट गया। इसमें t इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो इसमें अनडेविएटेड विदाउट लेटरल शिफ्ट, या लेटरल शिफ्ट इज टेंडिंग टू व्हाट, 0, इसमें अनडेविएटेड विद लेटरल शिफ्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है इतनी बात, ये खेल आ गया। आगे देखते हैं बेटा। हो गया, अब हम फिर से क्या करें, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें। लेंस में कर स्पॉट
ठीक है, लिखो जरा। Relation between object and image distance in lens system। मैं थिन लेंस ले रहा हूं, ध्यान रखना, मुझे थिक से कोई मतलब नहीं है, और मैं पेरेक्शियल रेज ले रहा हूं, मार्जिनल नहीं ले रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। थिक वाला जब भी आएगा ना बेटा, तो आप क्या करोगे, पहले इस फेस पे रिफ्रैक्शन, इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, फिर ये वाला डिस्टेंस भी रोल प्ले करेगा क्योंकि थिक है, जबकि यहां पर ये डिस्टेंस कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है, इतनी बात। अब मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फॉर थिन लेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा देखो, जो भी तूने पढ़ा है भूल जा, मैं थिन लेंस ले रहा हूं, ध्यान रखना, इधर μ1 μ0 और μ2, हर तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सब तरफ अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मुझे क्या मतलब इससे, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब इसका पहला इमेज किस में बनेगा, इसमें बनेगा, और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये वाला R2, ठीक है, और ये R1 और ये R2। आपको दिखती भी उसी मीडियम में दिखेगा तुझे तो फाइनल इमेज, अभी रुक जा, ठीक है, क्योंकि तो इसके अंदर तो घुसा हुआ नहीं है, कहीं घुसा है इसके अंदर, या तो इसके अंदर घुस जाए तब दिखेगा, ठीक है। अब क्या कहानी है, इसकी जो इमेज बनेगी, मान लो V1 पे बन रही है, कैसे, यहां रिफ्रैक्शन हुआ और ये बन गई, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या पता है, μ0 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ0 माइनस μ1 अपॉन R1। याद है कि नहीं है, याद है ना। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, किसके लिए भाई, इसके लिए, यहां फाइनल इमेज बन गई V पे, बन गई कि नहीं बन गई, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा एक मिनट ध्यान से देखो, अब जो लगेगा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, किस मीडियम में है, μ0 में है, ऑब्जेक्ट इज इन μ0। अरे निकम्मो, ये तो μ0 में बना था, अभी मैंने पढ़ाया तुम्हें और यहाँ लिखा तब तो मान लिया यस, यहाँ तो मान रहा है यस, उसके बाद नहीं मान रहा है, हाँ या ना। अब तो ऑब्जेक्ट किस में है, μ0 में, तो माइनस μ0 बाय V1, ठीक है, और इमेज किस में बना, μ2 में, μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ0 अपॉन R2, हाँ या ना। दोनों इक्वेशन ऐड कर दूं, दोनों ऐड करते ये कट गया, क्या आ गया, μ2 बाय V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ0 माइनस μ1 अपॉन R1 माइनस μ0 माइनस μ2 अपॉन R2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, जो भी तूने पढ़ा था वो सब बकवास था, ठीक है, वहां पढ़ा था आपने 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ0 माइनस μ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये पढ़ा था ना, ये वहीं से मेजर हो रहा है ना, उसी से
हाँ, सारे ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर हम अपना कहाँ मान लेते हैं, जो भी हम सवाल करते हैं बीच में मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बीच में मान लेते हैं, ठीक है। थिन है, यहाँ से डिराइव हुआ है, इन दोनों को जोड़ दो अपने आप वो आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। चलो आज इतना ही करो, कल लेंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक आध दिन में लेंस खत्म हो जाएगा, मतलब रे ऑप्टिक्स लगभग हमारी निपट जाएगी।